तो दान धर्मान, दान धर्म क्या है? यानी दान का भी अपना एक नियम होता है, किसी को कहीं भी कुछ भी नहीं दे सकते। भगवद गीता में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है कि किस प्रकार हमें दान देना चाहिए, कितना दान किसको देना चाहिए। तो श्लोक नंबर 20, 17, 20, 18, 20 या 17, 20 बताया गया है कि सतगुण, रजगुण और तमगुण का दान होता है। सतगुण के दान में स्थान, काल, पात्रता देखी जाती है और उसके बीच में अनुपकारण नहीं, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। यानी दान दिया तो बदले में मुझे ना सम्मान भी चाहिए, ना वस्तु चाहिए, ना कुछ चाहिए। आप जाएंगे श्रीनाथ में, श्रीनाथ द्वारा में जाएंगे तो वहाँ पर दान आप देते कुछ भी तो आपका नाम नहीं पूछते, वो रख लेते हैं और उसके ऊपर लिखा रहेगा वस्तु के ऊपर श्रीनाथ जी को, और नीचे लिखा श्रीनाथ जी के द्वारा। भगवान खुद को दिया। सारा संसार का वस्तु किसका है? जबरदस्ती अपना नाम लिखवा लेते, हमने दिया है। तो ये अनुपकार है, बदले में कुछ नहीं चाहिए, उपकार नहीं चाहिए। जो मैंने दिया है उसके बदले मुझे सम्मान नहीं चाहिए। ठीक है, अब इस्कॉन में कभी कभी नाम ले लेते हैं कि आज का प्रसाद हमें स्पॉन्सर किया गया है इन प्रभु जी के द्वारा, हरि बोल, सब लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलो। इसका कारण था अन्य लोगों को इंस्पायर करना, क्योंकि कलयुग में दान देने की प्रवृत्ति बहुत वीक हो जाती है। लोग खाना जरूर चाहते हैं, भंडारा कहीं बढ़ता रहेगा रोड पर, लोग मतलब मर्सिडीज में भी जा रहे हैं, रोक के खा लेते हैं, चलो एक टाइम खाना नहीं बनेगा घर में, खा लेते हैं, इतनी भीड़ लग जाती है। लेकिन जो बोले भंडारा करा दो, ऐसा है, बड़ा दिक्कत हो रहा है, यह है समस्या। तो इसीलिए अनाउंसमेंट किया जाता है ताकि और लोग दान देने की इच्छा कर सके कंपटीशन में, या लोग सोचें कि वो उसने दिया तो मैं भी दे सकता हूँ। ऐसा हो जाता है, स्वभाव है हमारा। कलयुग में कंपटीशन ज़्यादा है तो हम स्पिरिचुअल कंपटीशन कराते हैं, जैसे मैराथन में होता है, इतने इसने बुक्स किया तो अरे हम भी कर लेंगे, वो भी करते हैं, तो स्कोर अच्छा हो जाता है। तो इसलिए सतगुण में दान जो है उसके बदले में कुछ भावना नहीं होना चाहिए, उसको सोचना चाहिए चलो मैंने दे दिया। जैसे बहुत सारे दानी हुए पूर्व काल में, उसमें राजा हरिश्चंद्र जो दानी थे, महादानी माने जाते हैं। वो दान देते समय जब देते तो सिर झुका लेते थे। तो उस समय कंटेम्प्रेरी तुलसीदास जी थे, तो उन्होंने लिखा कि मैंने आपका, दोहे में उन्होंने लिखा कि आप कितने महान हैं, आप दान देते समय दानी को जिसको दे रहे हैं, जिसको जो लेने वाले को भी दानी कहा जाता है, दानी देने वाले भी दानी और लेने वाले भी, उसको देखते नहीं, आप भेद नहीं करते देने में, आप कितने महान हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। तुलसीदास जी जानते हैं क्यों झुक रहे हैं, लेकिन चाहते हैं उनके मुख से सुने। तो उन्होंने पत्र में लिखा कि मैं इसलिए झुक जाता हूँ कि ये इसकी आंखों में जब देखता हूँ दान लेने वाले की, तो मुझे कितना महान मानता है। अब मुझे शर्म आती है कि पैसा तो मेरा है ही नहीं, ये पैसा भगवान का है और ये मुझे दानी समझ रहा है। मैं शर्म से झुक जाता है मेरा सिर कि वास्तव में दानी मैं नहीं हूँ, भगवान है और ये मुझे समझ रहा है। राइट? तो ऐसे ही भावना होना चाहिए दान देते समय। शास्त्रों के अनुसार तो दान देने वाले को 50% अपनी कमाई का दान देना चाहिए, श्रीमद् भागवतम के हिसाब से 11वें स्कंद में वर्णन है। लेकिन जैसे ही 50% सुनते हैं हार्ट अटैक आ जाता है, उसका खर्चा अलग है। इसलिए कम से कम 10वांश दान करना चाहिए गर्ग संहिता के हिसाब से। 10वां हिस्सा भी दान नहीं करना। लोग 1 लाख का सैलरी है तो 10,000 रुपये दान, ये भी नहीं करता। मेरा गारंटी है कि आप इतना करने लगेंगे ना, 10वां हिस्सा देने लगेंगे, तब आपका भक्ति मन भी लगेगा, क्योंकि आपका धन का प्रयोग प्रचार में होगा, वैष्णव सेवा में होता है, तो अपने आप मन लगने लगता है, क्योंकि जहाँ जाएगा धन वहाँ लगेगा मन। तो इस प्रकार से बताया गया शास्त्र के हिसाब से कि गृहस्थों को दान देना चाहिए। गृहस्थ हमेशा कोशिश करना चाहिए कि वो दान दे, क्योंकि गृहस्थ कमाता है और कौन कमाता है? कोई कमाता है? तीनों आश्रम नहीं कमाते, ब्रह्मचारी नहीं, वानप्रस्थ नहीं और सन्यासी नहीं। और जो कमाता वो दान ना दे, कितना अजीब बात।
तो कितना आश्रित है सोचो प्रचार गृहस्थों पर, और गृहस्थ दान न दे। इसलिए सबको कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है। जिसका 5,000 सैलरी है वो भी दान कर सकता है, 10 रुपये दान कर सकता है, लेकिन सोचता है कि मैं तो, मेरी सैलरी तो बहुत कम है, मैं कैसे दान करूँगा। नहीं, आप 10 रुपये कर सकते हो। यहाँ तक कि जो नहीं भी कमाते हैं उनको पॉकेट मनी मिलता है बच्चों को, उनको भी करना चाहिए। आप देखें कि माँ बाप बचपन से बच्चों को सिखाते हैं पुराने ज़माने में क्या कि आप गुल्लक में उसे यहाँ से डलवाते हैं, कुछ ना कुछ डालो, सिक्का डालो, नोट डालो, तो उसकी आदत रहना चाहिए। हमेशा ये शिक्षा देना चाहिए कि उन बच्चों के हाथ से कुछ दान देने की आदत होना चाहिए। तभी हो गया। बहुत से पुराने ज़माने में पता क्या होता था, लोग कपड़े खरीद के लाते थे और 4-4, 5-5, 10-10 मीटर कपड़ा फाड़ के पेड़ों में टांग देते थे। पता क्यों? कुछ लोग अयाचिक वृत्ति के होते हैं जो दान लेते हैं, मांगने नहीं आते, उनको कपड़े की जरूरत कैसे लेंगे, तो वो उठा के ले लेते। कुछ लोग क्या करते थे, चावल भरकर एक घड़े में कहीं पर रख देते थे कि कोई बिना मांगे वाला भोजन करना चाहता है वो उठा के ले जाएगा। आजकल रख दो तो वो खुद ही आसपास के लोग ले जाएंगे, जो बोले अच्छा किसी ने रखे गया, बहुत बढ़िया है। इसलिए दान, यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अपनी कठिन कमाई का कम से कम 50% हिस्सा दान के लिए तैयार रहना चाहिए। गृहस्थों को दान देना चाहिए और वानप्रस्थ सन्यासी आश्रम वाले को तपस्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी को यज्ञ करना चाहिए, तभी ये संसार चल सकता है। तो इस संसार में जो भी संपत्ति वो भगवान की है, ये ब्रह्मचारी लाइफ में सिखा देते हैं 25 साल। जैसे वो गृहस्थ में जाता है तो उसके दिमाग में बैठा रहता है। ठीक, अब माँ बाप ने उसको ब्रह्मचारी लाइफ जीवन में, अनमैरिड लाइफ में ट्रेनिंग दी नहीं कि बेटा जितना कमाई है ये सब भगवान का है, जब तुम कमाने लगोगे तो ये सब भगवान को दान करना। वो शिक्षा नहीं देते। तो क्या होता, बड़ा होता है उसको क्या सिखाते हैं शुरू से कि तुम कमाना है, ऐसा किसी को मत देना, तेरा पैसा है, ऐसे क्यों नहीं खर्च कहाँ कर दिया, ऐसे किसी को क्यों खिला दिया। तो बड़ा होने को सोचता है कि किसी को नहीं देना है, सब मेरे पैसे हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी दान करने की प्रवृत्ति नष्ट होते जाती। कुछ ना कुछ, हम छोटे थे, हम देखते हैं आस पड़ोस में मजदूर काम कर रहे हैं तो पिताजी जाते थे और उनको बोलते थे आओ हमारे घर पर भोजन कर लो। भोजन किया तुमने? किसी के घर में काम कर रहा मजदूर, और ले आते और मम्मी को बोलते इनके लिए बनाओ खाना। मम्मी बनाती, भोग लगाती, खिलाती। थोड़ा कुड़कुड़ होती कि हमेशा किसी न किसी को बुलाते रहते, कितना बनाते रहूँगी, लेकिन बना के खिलाती। अब घर में हमेशा पत्तल रहता है, बाहर बैठा के खिलाते। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, पिछले श्लोक में पढ़ा कि जिसके पास भी धन है गरीबों को, शूद्रों को, मजदूरों को खिलाना चाहिए। तो मजदूर संतुष्ट रहते हैं तो व्याभिचार कम होता है सोसाइटी में। ज़्यादातर हम लोग अब गरीबों को नहीं खिलाते तो गरीब चोरी करते हैं। पेट भरा रहता नहीं चोरी होगी, राइट। और खासकर उसके घर में तो चोरी नहीं होगी जो खिलाता है, क्योंकि भाई खिलाता रहता है, इसके घर चोरी करना अच्छा नहीं, इतना ऑब्लाइज हो जाता है व्यक्ति। इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन में शिक्षा दी जाती है। और जब वो गृहस्थ में जाता है तो विषय भोग तो करता ही है अपना, जो उसके छूट रहती है जितना प्रतिशत, बाकी सब वो दान करने में लगा देता है। इसलिए ये मानना चाहिए जितनी भी चीज़ें आ रही हैं भगवान की ही शक्ति के कारण हमें हमारे पास आ रही है, तो भगवान के लिए एक स्पेशल जगह रखना चाहिए। पुराने ज़मानों में ना एक गुल्लक होता था, वो भगवान के लिए गुल्लक होता था। घर के सभी सदस्य उसमें डालते रहते थे, महीने में एक बार तोड़ते और उसको भगवान के लिए दे देते, ऐसा विधि था। कुछ ना कुछ डालते रहते। बहुत पुरानी एक मूवी देखी थी हमने, ये क्या ज़िंदगी, ऐसा कुछ मूवी, भूल गया नाम उसका। तो उसमें संजीव कपूर का मूवी है, संजीव कुमार, उसकी मूवी, उसमें पूरा कृष्ण कॉन्शियस मूवी है। मतलब ऐसी मूवी बनती नहीं आजकल। उसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार वो सेठ जी रहते हैं, उनकी पत्नी धार्मिक रहती है, 3 बच्चे रहते हैं। तो वो क्या करता था, उसकी पत्नी को जब पैसे ला के देता उसमें पैसा निकाल कर वो एक गुल्लक में डाल लेती भगवान जी के फोटो के बगल में। तो ये नास्तिक था, वो बोलता है क्या तुम इसको दे रही हो, ये क्या करता रहता है, बैठा रहता है यहाँ पर, भगवान जी कैसे बोलते हैं। बोलते नहीं ऐसा नहीं, एक दिन उसको ज़रूरत पड़ती है, वो गुल्लक खोल के तोड़कर पैसा ले आता है। तो भगवान आ जाते हैं, वो बोलते तुम मेरा पैसा क्यों ले गए। बोलते हैं कि तुम क्या मेरे लिए कर रहे हो। बोले मैं तुम्हारे लिए करूँगा, तुम क्या चाहते हो। बोले तुम भगवान हो तो करके दिखाओ। तो वो एक हलवाई रहता है, काम करता था कहीं पर,
तो भगवान उसको धीरे धीरे बहुत अमीर बना देते हैं, जो इच्छा करते थे वो पूरा करते थे। तो बोले मैं धनी हो जाऊँगा तो आपकी भक्ति करूँगा और सुखी हो जाऊँगा। तो उसकी इच्छा पूरी करते जाते हैं, वो बहुत 5 स्टार होटल है, कई 5 स्टार होटल के लिए मालिक बन जाता है। पर अंतिम समय में उसको कई बीमारियाँ होती हैं, बच्चे सब बर्बाद हो जाते हैं, घर टूट जाता है। तो भगवान हर बार आते थे, तो अंतिम समय में वो बोलता भगवान ने सब सुख मुझसे छीन लीजिए, मैं गरीब ही अच्छा था, मैं आपका भक्ति करना चाहता हूँ। तो उसमें वो दान का विधि को समझाया गया कि दान भगवान के लिए लगाना चाहिए धन का। तो अंतिम वो सीख जाता है कि सब कुछ लगाना चाहिए भगवान की सेवा में, फिर सारा परिवार ठीक हो जाता है। तो यही यहाँ से बताया जा रहा है कि अपनी शक्ति, अपना धन, अपने जो भी चेतना, सब कुछ भगवान को लगाना चाहिए। जैसे नदियाँ बनती कैसे हैं, सागर से बनती हैं, बादल बनते हैं, बादल से फिर नदियाँ आती है और नदियाँ फिर से समुद्र में चल जाती है। ऐसे ही हमारे पास धन भगवान से ही आता है और भगवान को धन दे देना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो सब कुछ वस्तुएं संसार में भगवान की है, भगवान की चीज़ें हमारे पास आती है, हमें लौटा देना चाहिए। देखिए कभी कभी बच्चा घर से कुछ चीज़ें चोरी कर लेता है, तो पापा के जेब से 10 करोड़ निकाल लिया और बाहर जाकर एक आइसक्रीम लेकर आता है। पापा को बोलता पापा आइसक्रीम, तो पापा को पता है इसके पैसे कहाँ से आएंगे, ये हमारा पैसा लिया होगा, बुरा नहीं मानते। लेकिन जब वो आइसक्रीम चोरी करके खाता है तब उसको सजा देते हैं, चोर मानते हैं, क्योंकि सोच अच्छी नहीं थी उसकी। ऐसे जब अपनी कमाई, जो भी हम लोग हमारे जीवन में शक्ति हमारे अंदर है, कमाने की शक्ति है, वो सब जब धन आ रहा है तो वो भगवान की जेब से ही चोरी कर रहे हैं। अब भगवान को जब देने लगते हैं तो भगवान सोचते हैं इंटेंशन इसका अच्छा है, तब भगवान बोलते नहीं तुम खाओ। पिताजी एक बाइट लेंगे, बोलेंगे बेटा तुम आइसक्रीम खाओ। ऐसे ही ठाकुर जी आपसे थोड़ा लेते हैं, 90% आप खाओ, वो पुण्य हो जाएगा। और क्या विधि है, जैसे घरों में भोग लगाते हैं, इतने बड़े पतीले में अगर मान लीजिए 200 लोग का चावल बन रहा है, तो क्या पतीला उठा के ले आते हैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए? नहीं, अल्टर रख देते हैं पतीला लो खाओ भगवान, कुकर उकर सारा कढ़ाई उड़ाई सब ले गए। नहीं, हम क्या करते हैं कटोरे में निकालते हैं सब्जी, चावल, दाल, वस्तुएं, और फिर लगाते हैं भगवान, और फिर जब वापस मिला देते क्या बन जाता हो? प्रसाद, महाप्रसाद। ऐसे ही अपने कमाई का 10% जब भगवान को देते हो तो बाकी बचा हुआ भी महाप्रसाद बन जाता है, शुद्ध हो जाता है। नहीं तो कमाया हुआ हर चीज़ पापमय है, कहीं ना कहीं पाप में लिप्त है। वो जिसके यहाँ काम करो वो पापी है, वो 2 नंबर का काम कर रहा हो, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो उसको कमाई में। जैसे एक व्यक्ति था, वो काम करता था बटन का, बटन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसको देख के लगता है इस कंपनी में पाप का है। लेकिन वो बटन किसके लिए बनाता था? वो चमड़े के जितने भी काम होते उसमें बटन लगाने के लिए। अब बटन नहीं मिलेगा तो चमड़े का बैग बिकेगा नहीं, चमड़ा बनाने वाला फिर चमड़ा पशुओं को मारेगा नहीं, तो बटन वाला कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। तो देखने में लग रहा नहीं है, मैं तो बटन बनाने वाली कंपनी में काम करने से पाप का है, नहीं, डायरेक्ट नहीं है पर इनडायरेक्ट पाप है, सूक्ष्म रूप से पाप है। इसलिए अपने धन को शुद्ध करने के लिए दान देना अनिवार्य होता है। भगवान बोलते हैं यद करोषि यद अश्नासी यद ददासी, तो जो भी करो, यद तपस्यासी कौनते हैं तद मदर्पणम, जो भी आप करते हो तपस्या या फिर खाते हो, पहनते हो, वो सब मुझे अर्पण करो। यहाँ तक कि जब हम कपड़े खरीदते हैं ना, वो भी ठाकुर जी के पास ले जाना चाहिए। बोले ठाकुर जी तुलसी रख कर ये कपड़ा आपको अर्पित कर रहे हैं, इसको आप पवित्र बना दीजिए, हम इसको पहने तो आपका स्मरण। मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल को ऑफर कीजिए, पहली बार किसी ड्यूटी को कॉल कीजिए, भक्त को, उसमें फोटो लगाइए भगवान जी के, तो क्या हो जाएगा? प्रसाद। कंप्यूटर लाते हैं, लैपटॉप लाते हैं, कुछ भी चीज़, बैग लाते हैं, उसको भगवान जी को ऑफर करो, उसमें बैग में बुक्स रखो, गीता रखो, तब वो स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। हम उसको मटेरियल यूज करेंगे तो मटेरियल चेतना अपने डेवलप हो गई। तो जो भी आप करते हो मदर्पणम, उधार की ली गई शक्ति के उपयोग की यही विधि है। हमारे पास जो भी शक्ति कैसी उधारी की है, किसको देना चाहिए? जो मालिक, उसको वापस कर देना चाहिए। उधार का कि ज़िंदगी में रखो, हमेशा क्या मिलता है? तकादा मिलता है ना, वापस फ़ोन करते हैं जी क्या हुआ, बैंक वाले आ जाते हैं क्या हुआ जी, लोन पे नहीं कर रहे हो। ऐसी ज़िंदगी उधार की है और भगवान को नहीं दे रहे।
इंस्टॉलमेंट देते रहना चाहिए, थोड़ा 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 थोड़ा, और बैंक भी खुश रहता है कि भाई समय से पे करता रहता है, राइट। तो हमारी शक्ति अगर भौतिक कलमश में लगती है तो उन्माद उत्पन्न करती है, टेंशन उत्पन्न करती है, और हमारी शक्ति भगवान की सेवा में लग जाती है तो शांति का अनुभव होता है उसी शक्ति से। जैसे कि एक घर में एक बंदूक जो होती है, अरे चाकू जो होता है, वो अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग प्रयोग आता है। चाकू डॉक्टर के पास होगा तो आपके पेट को फाड़ कर कलमश निकाल देगा, और अगर बदमाश के पास होगा तो पेट फाड़ कर अतड़ियाँ निकाल लेगा, मार देगा जान से। बंदूक अगर गुंडे के पास है तो आपको मार सकता है, लेकिन अगर बंदूक पुलिस के पास है तो रक्षा कर सकता है। तो ऐसी शक्ति हमारे पास है, उसको हम लोग कैसे प्रयोग कर रहे हैं ये बहुत बड़ा मैटर करता है, कहाँ लगा रहे हैं, उसके लिए चेतना अच्छा होना अनिवार्य है। तो ये हो गया दान धर्मान।